हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अद्भुत भ्रमर गीत, उद्धव प्रसंग भाग 17। प्रेम की साधना अवस्था में कुछ मर्यादाएं होती हैं। साधक उन मर्यादाओं का पालन करता हुआ दिखाई देता है, पर सिद्धावस्था में सारी मर्यादा टूट जाती है। वहाँ केवल प्रियतम साधनावस्था में प्रियतम मात्र प्रशंसा का पात्र बना होता है। प्रिय श्रेष्ठ, प्रिय प्रेष्ठ, नाथ, वल्लभ, रमण, बस यही पुकार चलती है। पर सिद्धावस्था में इन मर्यादाओं का टूटना स्वाभाविक सा लगने लगता है। फिर जहाँ साधनावस्था में स्तुति ही थी, वहाँ सिद्धावस्था में गालियाँ भी प्रियतम को मिलती हैं, क्योंकि गाली देने के लिए अब कोई और बचा ही नहीं। अब तो वही वही है, फुल प्रियतम है। तो कांटे भी प्रियतम है। अब अच्छा ही नहीं, बुरा भी प्रियतम हो गया है। श्री राधा रानी प्रेम की सिद्धावस्था है। तात भ्रमर गीत कोई सिद्ध प्रेमी ही गा सकते हैं। इस तरह की भाषा सिद्धों की ही तो होती है। साधक तो प्रार्थना करता है, पर सिद्ध। अब सुनो तात भ्रमर गीत। उस गुनगुन करते हुए भ्रमर को श्री राधा रानी ने जो सुनाया, मैं तो उस भाव समुद्र की था ही ना पा सका था। उद्धव विदुर जी को अब ये अद्भुत प्रेम गीत सुना रहे थे। गुनगुन गुनगुन वह भ्रमर फिर लौट आया था और श्री राधा रानी के चरणों को चूमने लगा था। हट, अरे कपटी के यार, तू फिर आ गया। मैंने कहा ना, तू जा यहाँ से, क्यों बार बार आ रहा है, जा। श्री राधा रानी डांटते हुए कहती हैं। ओ, अब मैं समझी, तू ये गुनगुन करके हमें अपने मित्र की कथा सुना रहा है, पर नहीं, हमें नहीं सुननी। बहुत सुन लिया, बहुत गा लिया, बहुत देख लिया तेरे यार को। अब बस हमें क्षमा कर और जा। अपने मित्र को कह दे, वहाँ कथा सुनाकर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह सब जानती हैं। जब यशोदा मैया के यहाँ बधाई हो रही थी, तब से जानती हैं। जब माखन चुरा कर खाता था, तब से जानती हैं। इसलिए अब रहने दे। नख से सिक तक कपट के सिवा और क्या है तेरे मित्र में, बता भौरे। गुनगुन गुनगुन, पर कपट कहाँ किया मेरे सखा ने। आपको वो अभी भी चाहते हैं, इसलिए तो मुझे भेजा है आप लोगों के पास। मानो वो भौरा श्री राधा रानी से कह रहा हो। सूखी हंसी हंसती है श्री राधा रानी। कपट क्या किया? अरे इस जन्म की छोड़ो, तेरा यार तो जन्म जन्म का कपटी है। हर जन्म में कपट ही तो काम किया। गुनगुन गुनगुन गुन, कैसे? बलि के पास गए ये तो सीधे विष्णु के रूप में नहीं गए, वामन बनकर गए। वामन के भेष में ही इसने बेचारे बलि को लूट लिया। 3 पग भूमि कहकर बाद में विराट बन गया और विराट के पांव से नपने लगा भूमि। यह क्या कपट नहीं है? उद्धव विदुर जी को कहते हैं, तात मैं आश्चर्यचकित क्या सोच कर आया था। मैं इन सबको बताऊंगा कि श्री कृष्ण भगवान है, पर इनको तो पता है वामन श्री कृष्ण ही बने थे। अब आगे सुनो तात, क्या कहती हैं श्री राधा रानी उस भौरे से। भौरे, बाली को छुपकर क्यों बाण से मारा तेरे मित्र ने? क्या ये कपट नहीं है? और तो और बेचारी सुपनका के नाक कान काट दिए, क्यों? क्या अपराध किया था उसने? प्रेम प्रस्ताव ही तो लेकर आई थी वो, कि मैं ब्याह करूंगी तुमसे। यह क्या अपराध है? स्त्री को, एक अबला को विरूप कर देना कहाँ का न्याय है? यह क्या कपटी नहीं है? यह कहते हुए अत्यंत रोष में भर जाती हैं श्री राधा रानी। और हमारे साथ क्या किया? मुझे दूध बनाकर भेज रहे हैं वृंदावन में और स्वयं कुब्जा के साथ विहार कर रहे हैं। कुब्जा, अपने मित्र को तू समझाता नहीं है? कुब्जा भी कहीं प्रियतमा बनने योग्य है क्या? इतना कहते हुए हिलकियों से रोने लगी श्री राधा रानी। गुनगुन गुनगुन, आपका दुख कम होगा। मुझसे अपने
प्रियतम की कुछ चर्चा सुन लीजिए। दीन भाव से भर गई अब श्री जी, हाथ जोड़ती हैं भौरे को और कहती, हमें उसकी कथा चर्चा सुनने से क्या मिलेगा? सुननी है ना तो कुब्जा क्यों सुना, महारानी बना लिया है तेरे यार ने उसे। उसे सुना, खूब गहनों से लाद दिया होगा उसे। उस सौत को सुना, ये सब कथा। वो देगी तुझे पुरस्कार, हम क्या देंगे, हमारे पास क्या है तुझे देने के लिए? हे भौरे, हम तो वनवासिनी हैं, हम तो वृंदावन में रहने वाली हैं, हमारे पास क्या मिलेगा तुझे? जा भौरे जा। उद्धव, कहीं श्री राधा रानी उस भ्रमर के बहाने से तुम्हें तो नहीं कह रही थी? विदुर जी ने उद्धव से कहा। तात, मुझे भी यही लगा। मैं वहां से जाने लगा तो श्री राधा रानी ने उस भौरे से कहा, जा जा मधुप जा, हमें सुनाने से तुझे परिश्रम ही होगा व्यर्थ में, जा तू। और सुन तात, और सुन। तात मैं रुका, फिर उस सुनने लगा श्री राधा रानी की बातें। जिस कथा को तू गुनगुन गुनगुन करके सुना रहा है ना, उसमें तो बड़ी ममत्व है। हमें देख और सुन, हमारे प्रियतम की कथा की एक बूंद भी कोई पी लेता है ना अपने कर्णरंध्रों से, तो वह सब छोड़ छाड़ कर चल देता है। हंसती हैं श्री राधा रानी, उसका घर वार छूट जाता है। वह कृष्ण 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 कहता हुआ वन वन जंगल जंगल घूमता है। हे भौरे, कृष्ण कथा ही एक बूंद से यह स्थिति होती है। फिर हमें देख नाना, हमें एक बूंद नहीं पी, हमने तो पूरा का पूरा घड़ा ही पिया है। सोच कितना आग जल रही होगी हमारे भीतर। इतना कहते हुए श्री राधा रानी को प्रेमोन्माद छा गया और वह अट्टहास करने लगी। यह सिद्धावस्था थी प्रेम की। मैं वहीं जड़वत खड़ा रहा, सोचने समझने की शक्ति मेरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। प्रेम में क्या समझना और क्या सोचना, यह प्रेम है तात। विदुर जी इस अद्भुत प्रेम गीत को सुनकर अपने अश्रु पोंछ रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।